टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ श्रेणीक्रम संयोजन, सेकेंड ऑफ समांतर क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन देखते हैं सर्वप्रथम। तो श्रेणीक्रम संयोजन के लिए देखिए तीन प्रतिरोध लेते हैं, R1, R2 और R3, R2 और R1। अब इनका कनेक्शन अपने किस तरह से करेंगे? जो प्रथम प्रतिरोध है उसका जो पहला सिरा है वो किसी बिंदु A के साथ जोड़ देंगे और प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इस तरह से जोड़ देंगे और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और जो तीसरा प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है वो किसी बिंदु B से जोड़ देंगे। तो ये प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। यानी प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा किसी बिंदु A से, द्वितीय सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का द्वितीय सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से और तीसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो किसी बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोधों का यह क्रम श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। अब अपने सर्किट को सप्लाई देने के लिए सेल बैटरी से जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेल लिया है, ऑन ऑफ करने के लिए एक अपने यहाँ पे की लगाएंगे और सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। जैसे इसकी के को ऑन करेंगे, ऑन करने से आपके पास सर्किट में I करंट फ्लो होगा। इस सेल की वोल्टेज को ले लेते हैं अपने पास V। जो फर्स्ट प्रतिरोध है इसके ऊपर अपने पास V1 वोल्टेज ड्रॉप होगी, सेकंड है इस पे V2 और जो थर्ड प्रतिरोध है इसके ऊपर V3 वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो ओम्स लॉ से अपने को पता है, ओम के नियम से अपने कह सकते हैं V इक्वल टू होता है अपने पास IR। यहाँ पर R की वैल्यू डिफरेंट है, R1, R2, R3। तो इसका मतलब तीनों प्रतिरोधों पे वोल्टेज भी क्या रहेंगी? डिफरेंट रहेगी। तो श्रेणी क्रम में मुख्य बात ध्यान रखने वाली है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। अब अपने इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए अपने सर्वप्रथम जो टोटल वोल्टेज V है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I कॉमन ले लो, IR इक्वल टू I यहाँ से कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में जब अपने तुल्य प्रतिरोध डिटरमाइन करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो इन सब प्रतिरोधों के एल्जेब्रिक सम के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी सब प्रतिरोधों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब अपने यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि यदि परिपथ में n प्रतिरोध लगे हैं, n प्रतिरोध लगेंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश R है। और कंडीशन लगा सकते हैं अपने कि यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान है, सभी प्रतिरोधों के मान समान है तो R इक्वल टू सबको मान लेते हैं R1। तो R1 प्लस डैश डैश R1 तो R इक्वल टू N R, ये रिजल्ट मिलेगा। इसका मीनिंग कि यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान है तो तुल्य प्रतिरोध का मान एक प्रतिरोध का मान और प्रतिरोधों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर अपने श्रेणी क्रम
संयोजन कब करते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में जो मिनिमम प्रतिरोध है या जो मैक्सिमम प्रतिरोध है उससे वैल्यू भी आपके पास इक्विवेलेंट की क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपने पास सब प्रतिरोधों का क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। अब अपने यहाँ पे दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में देखो, जैसे अपने पास इसमें भी 3 प्रतिरोध लैड करते हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों के जो प्रथम सिरे हैं वो किसी बिंदु ए से कनेक्ट कर देंगे और इनके जो दूसरे सिरे हैं वो किसी बिंदु बी से जोड़ देंगे। तो ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। अब इस सर्किट को भी सप्लाई देने के लिए सेल से कनेक्ट कर देते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए की लगा देते हैं और सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ही की को आप ऑन करेंगे, इस बैटरी की वोल्टेज ले लेते हैं V, की को ऑन करोगे तो I करंट फ्लो होगा। अब पॉइंट ए पर आकर करंट है वो 3 भाग में बंट जाएगा। इसमें अपने लाइट कर लेते हैं, मान लेते हैं I1, I2, I3। तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, जिस वजह से वोल्टेज है वो सब पे क्या रहेगी, सेम रहेगी V। और तीनों में करंट है वो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट जाएगा, I1, I2 और I3। तो इसका मतलब यहाँ से डेरिवेशन डेराइव करने के लिए यहाँ पे टोटल करंट जो I आ रहा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3। तो अपने टोटल करंट I लेके चलेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I ओम्स लॉ से I इक्वल टू अपने लिख देंगे V बाई R। यहाँ पे V बाई फर्स्ट के लिए करेंगे V बाई R1, सेकंड के लिए V बाई R2, थर्ड के लिए V बाई R3। V कॉमन ले लो तो V बाई R इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन लेंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने पास 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब यहाँ पे वही सेम कंडीशन अप्लाई कर देंगे अपनी कि यदि परिपथ में n प्रतिरोध लगे हों तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डैश डैश 1 बाई R। फिर कंडीशन लगाएंगे, यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हो तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डैश डैश 1 बाई R है। सभी सेम करेंगे तो R1 लेट कर दो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R1, तो 1 बाई R इक्वल टू N बाई R1। तो यहां से R निकालेंगे तो R1 बाई N। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला अपने पास कि यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान एक प्रतिरोध का मान और प्रतिरोधों की संख्या के भागफल के बराबर होता है। अब इसमें देखो, जब श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो अपने पास जो मैक्सिमम प्रतिरोध आता है श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे अपने पास एक अपने एग्जाम्पल ऐड करते हैं, जैसे एक प्रतिरोध है 2 ओम का, 3 ओम का और एक 4 ओम का। तो अपने जब इसका सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो इसका जब R इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो 2 प्लस 3 प्लस 4 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 प्लस 3 7 और 2 9 ओम आंसर आ जाएगा। यानी इसमें मैक्सिमम प्रतिरोध कितना है अपने पास 4 ओम है, इससे भी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और जब इसको अपने समांतर क्रम करेंगे तो अपने फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। इससे सोल्व करेंगे तो आप जब इसका आंसर निकालेंगे R का
तब इसका आंसर, इसमें से जो मिनिमम प्रतिरोध है इससे भी इसका आंसर आपका कम आएगा समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो मैक्सिमम प्रतिरोध होता है उससे भी आंसर क्या आता है, ज्यादा आता है। तो अपने यहाँ पे जब आपको कोई भी सर्किट के अंदर आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम प्रतिरोध डिटरमाइन कीजिए, तो इसका मतलब आप किस में कनेक्ट करोगे, श्रेणी क्रम में। और जब आपसे पूछ ले कि मिनिमम प्रतिरोध डिटरमाइन कीजिए, तो अपने किस में कनेक्ट करेंगे, समांतर क्रम संयोजन के अंदर। अब यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन और बन जाता है अपने पास। कई बार इनका रेशो पूछ लिया जाता है कि सारे प्रतिरोध हैं वो आपके पास श्रेणी क्रम और सब प्रतिरोधों के मान समान है, तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात कितना होगा। तो जब आप R मैक्सिमम निकालेंगे तो R1 तो अपने अभी निकाला है NR1, और R जब मिनिमम निकालेंगे तो R1/N। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, इसको सेकंड। अगर मैक्स बाई मीन का रेशो निकालना है, R मैक्सिमम बाई R मिनिमम, तो अपने पास NR1 अपॉन R1/N। R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R मैक्स बाई R मिनिमम, ये रेशो आ जाएगा अपने पास N²/1, यानी N²/1। ये डिटरमाइन हो जाएगा। और आपसे R मिनिमम बाई मैक्सिमम पूछे तो 1:N² के क्या होगा, इक्वल आएगा। फिर अपने जब अपने पास 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं, अपने यहाँ से एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाते हैं। 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसका आप एलसीएम ले लो सोल्व करने के लिए, तो R1 R2 एलसीएम आएगा तो अपने पास बचेगा R2 प्लस R1। तो यहाँ से R निकालेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यानी जैसे 2 रेजिस्टेंस अपने एग्जांपल में मान लें, जैसे आपके पास 2 है और 3 है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो अपने इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का टोटल। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 अपॉन, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 इंटू 2 अपॉन, और 3 प्लस 2 5। 3 इंटू 2 करोगे तो अपने पास आ जाएगा 6/5। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 6/5 ओम आ जाएगा। एक अपने इन क्वेश्चनों के अंदर और शॉर्टकट बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपके पास 2 ओम और 2 ओम 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है और दोनों की वैल्यू अगर समान है, तो इसका जब आप R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो हमेशा इसका आधा आएगा, 1 ओम आएगा। यानी एक रेजिस्टेंस का आप डायरेक्ट क्या कर दो, आधा कर दो। जैसे 4 के लगे हुए हैं तो 4 का आधा करेंगे तो कितने ओम आ जाएगा, 2 ओम। जैसे आपके पास 9 ओम के लगे हुए हैं तो अपने पास 9 का हाफ करोगे तो 4.5 ओम आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने थोड़ा इजी मेथड हो जाता है। बाकी अपने जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे।